नाउ e की पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 2 e की पावर 2x भी हमेशा क्या होगा, तो f dash x क्या होगा हमेशा, तो therefore f x is strictly increasing on r, clear? यस सर। इसलिए ये strictly increasing on r, हर एक के लिए ये ग्रेटर देन 0, f x is strictly increasing on r। बेटा दिया तुम दोबारा वापस से कनेक्ट करते ही नहीं हो 45 मिनट के बाद, दोबारा भी कनेक्ट क्या करो ना बेटा, क्लास तो चलती रहती है आगे भी। चलिए ये तो सेकंड है, सिक्स का कौन सा पार्ट बोल रहा है ये? 19। नहीं एक मिनट ले, सिक्स का कौन सा अच्छा पार्ट? ओके सर। x+1 का होल तो कॉपी में करवा रखा है बेटा, इसी टाइप का एफ एक्स इक्वल टू x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब, एफ डैश एक्स 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल क्यूब प्लस x+1 का होल क्यूब और 3x-3 का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया भैया। अब हमें कॉमन लेना है 3x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचा आपका x-3 और यहाँ बचा x+1, तो 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर 2x-6, 2x-6। बेटा मानो ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहा? सर अभी ऑफलाइन नहीं आ पा रहा था, और हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था, कल से पक्का आ जाऊंगा सर कल। नाउ a is strictly increasing, for the f(x) to be increasing, for the f(x) to be increasing, f dash x is greater than 0, तो 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर 2x-2 इज ग्रेटर देन 0, 2 कॉमन आ रहा है देखो 10, ये 2 कॉमन आ गया तो 6 हो गया, 6 x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर x-1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन -1 1 3 प्लस प्लस माइनस माइनस, भाई जहां पर भी आपका स्क्वायर आ रहा है वो तो प्लस प्लस ही रहेगा या माइनस माइनस ही रहेगा, बस सिर्फ 1 पे चेंज होगा क्योंकि 1 पर आपका और पावर, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, आगे बताने की जरूरत है बेटा, तो हो जाएगा क्या बेटा, यहाँ से समझाऊं? अच्छा मिस्टेक हो गई, ठीक है हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 यूनियन 3, 1 से 3 यूनियन 3 to infinity, strictly increasing on, strictly increasing on 1 to 3 union 3 to infinity, 1 to 3 यूनियन 3 to infinity, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया।
ये ऐसे डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब 19 क्या है बेटा बताना। एक्स स्क्वायर ई की पावर, ठीक है। हाँ बेटा बोल। हाँ बेटा, अच्छा गया क्या? चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, एफ डेस एक्स। बोलो एक्स स्क्वायर का और इसका माइनस ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की कॉमन आ गई, कितना आया? 2 माइनस एक्स, ये आया। यस। Yes, sir. अब देखो फॉर द एफेक्ट टू बी इंक्रीजिंग, फॉर द एफेक्ट टू बी इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें दिक्कत क्या आई बेटा ये बताना। एक्स 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज ई की पावर ए माइनस एक्स, ये पहले भी बता चुका हूँ, माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ई की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगी। Yes, sir. बहुत बढ़िया। माइनस कॉमन ले लिया, और भी है, 3 नहीं है और भी है। एक्स एक्स माइनस 2 लेस देन 0, माइनस हटाओगे, नंबर लाइन पर आ जाओ। 0 2 प्लस माइनस प्लस, 0 से 2 में बेटा इंक्रीजिंग है। हाँ अब बोल बेटा दिक्कत क्या आई थी? सर ये मैंने x इंटू मतलब सर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ रहा था। हाँ नहीं बेटा ऐसे नहीं, आपको तो फैक्टर करना होता है इस तरह के, ठीक है। ओके सर। हाँ बेटा बोल। संडे को इसी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ डिटरमिनेंट भी ले सकते हैं दोनों मिक्स करके, यही बात सही है, सही बोला है। ताकि क्या पेपर बढ़िया बनेगा, 20 क्वेश्चन का बन जाएगा। अब इसमें क्या है, मैं थोड़े से कहना अब आपको सारे ऑब्जेक्टिव भी नहीं दूंगा, कुछ आपके वैसे भी दूंगा, ताकि क्या है कुछ लिखने का आदत तो रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। बाद में लिखने की आदत ही छूट जाएगी, फिर अगली बार होएगा जब दिक्कत आएगी। एक मिनट में कुछ और कोई डाउट बचा भाई किसी का? और कोई डाउट बचा है किसी का? चलिए अब जो अभी का पार्ट कर रहे हैं अब उसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात, देखो भाई ग्राफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है वो चीज देखना है।
क्योंकि उसी की बेसिस पर अगली प्रॉब्लम हो गया। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ। ये साइन एक्स का ग्राफ, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब इसमें ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है और ये माइनस 2 पाई है। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। एफ इक्वल टू साइन 0 पाई, इधर माइनस 2 पाई, उधर पाई और इधर 2 पाई। अब यदि सपोज मुझे साइन 3x का ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ऑफ साइन 3, तो ये कैसे प्लॉट होगा ये समझो बेटा। ये सब काम आएंगे ग्राफ, इसलिए बता रहा हूँ। आप पहले ओरिजिनल कर्व बना लेंगे जो भी है, ये वाला ओरिजिनल कर्व बना लेंगे आप, और हर एक वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देंगे जो उधर लिखी हुई। 0 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 0, पाई को 3 से डिवाइड किया तो 5/3, ये हो गया 2 पाई बाई 3, ये हो गया माइनस पाई बाई 3 और ये हो गया माइनस 2 पाई बाई। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया साइन 3। तो उल्टा चलेगा बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से। एक सेकंड, हाँ बेटा बोल। हाँ बेटा, चल चल ऑल द बेस्ट, आराम से करना देख, जो पहले आया वो पहले करना, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत देना, बस इसका ध्यान, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोल अभी। चलिए ऑल द बेस्ट लगा ना, ये फाउंडेशन है ना आज। तो ये हमारा साइन 3x का ग्राफ हो गया भाई। अब सपोज मुझे निकालना है एफ एक्स इक्वल टू ग्राफ ऑफ साइन 2x प्लस पाई बाई 3, फॉर एग्जाम्पल इसका ग्राफ प्लॉट करना है 2x प्लस पाई बाई 3। अब इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे समझना। पहले तो आप ओरिजिनल कर्व बना लो, लेकिन ये आपकी ये चेंज होगी बेटा। क्यों चेंज होगी अभी समझा, क्योंकि प्लस पाई बाई 3 आ रहा है ना, मतलब किसके की आगे, ओरिजिन आगे की तरफ किसके की। तो पहले तो ओरिजिनल कर्व बना लो आप, ये देखो। अब यहाँ पर अभी कितना है, तो देखो 0 को पहले 2 से डिवाइड करो, या पहले एक काम करो, 0 को पाई बाई 3 पहले ऐड है ना, तब तक करो। 0 माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, और माइनस पाई बाई 3 को 2 से डिवाइड करो, माइनस पाई बाई 6। बेटा उल्टा करना है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये प्लस है तो 0 में माइनस पाई बाई 3 करो, जो भी आया उसको 2 से डिवाइड करो। उल्टा करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो कितना आ गया
चलिए अब यहाँ पर क्या था भाई, पाई। पाई में पाई बाय 3 सब्ट्रैक्ट करो, 2 पाई बाय 3 को 2 से डिवाइड करो, पाई बाय 3 कितना, पाई बाय 3, या आप बोल सकते हो 2 पाई बाय 6। पाई बाय 3 को क्या बोल सकते हैं, 2 पाई बाय। अब कितना का डिफरेंस आ रहा है ये देखो, 3 पाई बाय 6, कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगला वाला निकालने की जरूरत नहीं, 5 पाई बाय 6। अब मैं निकाल के बता दूंगा अच्छा, ये कितना होगा, -4 पाई बाय 6, और ये कितना होगा, और जीरो कहाँ आएगा, यहाँ से नहीं आएगा भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। दिस इज द कर्व ऑफ x इक्वल टू sin 2x प्लस पाई बाय 3। अभी समझा रहा हूँ बेटा, अभी पहले बना लो, वापस से इसको समझा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को वापस से समझा रहा हूँ। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लो। इसको वापस से यहाँ बना देते हैं, वापस से समझा रहा हूँ, देखो देखो। ये अभी शिफ्ट हो गया, देखना दो, ये 0 है, यार मुझे क्या बनाना है, 0 माइनस पाई बाय 3 डिवाइड बाई 2, कितना आया, -5। फिर यहाँ कितना है, कितना आ गया, 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6। अब डिफरेंस देखो, इसमें से इसको सबसे करो, कितने का आ रहा है, 3, 2 पाई बाय 6 माइनस माइनस प्लस, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 पाई बाय 6। तो अगला वाला आपका आएगा क्या, निकाल के बताऊं, 2 पाई माइनस, निकालो कितना आ रहा है, 5 पाई बाय। फिर 3 का डिफरेंस है, तो -3 करो, -7, और 0 देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो 0 कहाँ आएगा, बीच में। ये किसका कर्व हो गया आपका, sin 2x प्लस, आ गया समझ में, ये आपका sin 2x प्लस पाई बाय 3 का कर्व है। ग्राफ ऑफ कोसेक, ये हमारा कोसेक से कर्व है, 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, और इधर आएगा -π/2 -3π/2 -5। ये कोसेक का कर्व है।
अब मुझे सपोज कोस x/4 की वैल्यू निकालनी है। मुझे ग्राफ बनाना है कोस x/4 की, समझेंगे? x/4 हमें कोस x/4 का ग्राफ बनाना। तो पहले कोस का ओरिजिनल कर्व बना लो, और यहाँ डिवाइड बाय 4 है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी लिखा हुआ है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी लिखा हुआ है। तो देखो कैसा होगा। जीरो डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 4 जीरो, पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड पाई बाय 2 पाई, फिर 6 पाई, 4 का डिफरेंस आ रहा है 10 पाई, माइनस ये हमारा कोस x/4 का नहीं, ये हो गया आपका कोस x/4, कोस x/4। अब सपोज मुझे बनाना है कोस 3x प्लस पाई बाय 6, कोस 3x प्लस पाई बाय 6। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ओरिजिनल कर्व बना लो कोस का, लेकिन डॉट है क्योंकि ओरिजिन चेंज हो गई। बिल्कुल आगे, प्लस का मतलब आगे शिफ्ट होगी, माइनस का मतलब होता है पीछे शिफ्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर है जीरो, जीरो माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 1/3, माइनस पाई बाय 18, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 1/3, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 2 पाई बाय 6, तो 2 पाई बाय 18, 2 पाई बाय 18, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 1/3 कितना हुआ? भैया हुआ आपका 3 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाय 18, कितना का डिफरेंस आ रहा है? 6 का। तो अगला क्या आएगा? 6 का आ रहा है ना, इससे 6 माइनस करो, माइनस, फिर 6 माइनस करो, फिर 6 माइनस करो, जीरो कहाँ आएगा? ये आपका साइन कोस 3x प्लस पाई बाय 6 का करो।
इस तरह से ये कर्व बन गया। अब हमारी प्रॉब्लम चालू करते हैं। सिर्फ मुझे ये कोस और साइन के ग्राफ बताने का। लिख लिया सबने ऑनलाइन? यस सर। मेरा अक्सर पहले Yes, फोन sir. किया था, मैं क्लास में था। दोबारा करना हो, कोई बात हो तो मुझसे फोन कर लेना वापस से, ना बेटा? ओके सर। हाँ, इस समय क्या क्लास में था तो मैंने देखा नहीं जरा सा। चलिए लिखो इसके बाद, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to, find the intervals in which the function f(x) equal to sin 3x, f(x) equal to sin 3x, x belongs to 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 is strictly increasing or strictly decreasing. 0 to pi by 2 is strictly increasing or strictly decreasing. तो हमें इंटरवल निकालना है कि जिस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। Now f(x) equal to sin 3x. Differentiating with respect to n. f dash x 3 cos 3x, 3 cos 3x. अब आप क्या करेंगे, cos 3x का कर्व बना लेंगे। cos 3x का कर्व बनेगा। तो देखो cos 3x का कर्व, ये ओरिजिनल कर्व है, ये 0 है, यहाँ पाई बाय 2 है, 3 से डिवाइड करो, यहाँ पाई बाय कितना था, 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 से करो पाई बाय 2। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, आ जाए 0 से पाई बाय 2। ये ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लस, और नीचे। अब देखना दो, इस कर्व में कोई दिक्कत, ये कर्व है आपका f(x) इक्वल टू cos 3x, ये हमारा कर्व है cos 3x, किसका कर्व है, cos 3x, इसलिए कर्व बनवाया था। अब इससे पता लग गया हमें कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग। क्या बेटा कर्व में किसी को दिक्कत है?
No, sir. Now A strictly increasing. A strictly increasing. For the effect to be strictly increasing, strictly increasing, f dash x must be greater than 0. F dash x must be greater than 0. तो ये आ गया 3 cos 3x is greater than 0. Cos 3x is greater than 0. From the graph, it is clear that f(x) is strictly increasing on कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाय 6. क्या 0 इंक्लूड है बेटा? होगा, क्योंकि 0 पर स्लोप 0 नहीं हो रहा. जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, वो ऊपर जाके कट कर रहा है, 0 पे कट नहीं कर रहा. जिस पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को वो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब इंक्लूड होगा. आपका क्या था? क्लोज इंटरवल था, तो इंक्रीजिंग ऑन 0, लेकिन पाई बाय 6 इंक्लूड नहीं है. तो आपका एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 इसमें इंक्लूड है क्योंकि बेटा क्वेश्चन में इंक्लूड है, और 0 पर स्लोप 0 नहीं आ रहा, पाई बाय 6 पर स्लोप 0 आ रहा है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं है. तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 6. तो ये बेटा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया. सर ये कैसे आया, वापस बता दो. बेटा ये कर्व पता लग गया कि नहीं पता लगा, ये बता दो. यस सर, आ गया. अब cos 3x, एक मिनट, cos 3x क्या है? क्या लिख रहा है ये? ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 0 से पाई बाय पाई बाय 6. 6. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कहाँ तक बोला था? एक्स 0 से पाई बाय 6 पाई बाय 2. यही यस बोला था सर. ना. यस सर. बेटा बस ये इंक्लूड नहीं होंगे, पाई बाय 6 और पाई बाय 2, बाकी सब इंक्लूड है. यहाँ पर स्लोप 0 हो रहा है इन 2 पॉइंट पे, तो ये 2 पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सब इंक्लूड होंगे. तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 0 0 इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड होगा. मैंने क्या बोला? ये 2 पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, ना तो इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इंक्लूड होंगे, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इंक्लूड होंगे. तो 0 इंक्लूड होगा, लेकिन पाई बाय 6 इंक्लूड नहीं होगा. अब आया समझ? ये 2 यस पॉइंट सर. को बस छोड़ देना, बाकी सब सब क्लोज सर अगर इंटरवल में पाई बाय आएंगे. 3 होता तो? पाई बाय 3 होता तो इंक्लूड होता. ओके सर. मैंने क्या बोला? ये 2 पॉइंट के अलावा सब इंक्लूड है. ठीक है, जहाँ ओके एक सर. एक्सिस को कट कर दो. ना बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. For the effect to be strictly decreasing, strictly decreasing, f dash x must be less than 0. F(x) is less than is greater than less than 0. 3 cos 3x is less than 0. Cos 3x is less than 0. From graph, यहाँ पर वापस से लिख देंगे, from graph it is clear that f(x) is strictly decreasing पाई बाय 6 टू पाई बाय 2. पाई बाय 6 भी इंक्लूड नहीं होगा और इंक्लूड नहीं. अब आया समझ में? लिख लीजिए बेटा.
नेक्स्ट लिखो फाइंड द इंटरवल in which the function fx equal to, find the intervals in which the function fx equal to sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 x belongs to 0 to pi by 2 fx equal to sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 x belongs to 0 to pi by 2 is strictly increasing or strictly decreasing, is strictly increasing or strictly decreasing. Is strictly increasing or strictly decreasing. Differentiating with respect to y. बोलो भाई sin x की पावर 4 का डेरिवेटिव और sin क्यूब x cos x प्लस 4 cos क्यूब x मल्टीप्लाइड बाई -1. क्या कॉमन आ रहा है? 4 sin x cos x, तो अंदर बचा बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर. अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसमें से माइनस को